अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे। बेटा मैंने आपको जो है वो चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट करवाया है। ऑल्दो कि हमने एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन वो एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा एक चीज़ मैंने जो नोट की है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो नॉन सीरियस हैं। बिल्कुल 5 या 6 बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो वीडियो देखते हैं, और ये भी पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितनी वीडियो देख रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि यूट्यूब के एनालिटिक्स होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, जिससे जो है वो हर चीज़ का पता चलता है। कौन सा बच्चा देख रहा है, कौन सा बच्चा क्लिक कर रहा है, कौन सा बच्चा क्लिक नहीं कर रहा। तो आप देखिए, आप सबके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन एक बात तो इसमें क्लियर है कि आपको ये दोबारा नहीं करवाया जाएगा। ये बात क्लियर है, ये आप ज़हन में रख लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। नहीं समझ आ रही है आपको किसी चीज़ की, तो आप फिर भी जो है वो आप क्वेश्चन करें। आई होप कि आप जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ये बात गलत है कि आप जो है वो कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। और देखिए, इससे जो है वो सरासर आपका नुकसान है और आपके पेरेंट्स का जो है ना वो नुकसान है, क्योंकि वो आपको जो है वो इस सब के लिए फाइनेंस करते हैं। नहीं जी, आज शुरू करते हैं हम मेथनॉल। बेटा मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, वो भी बड़ी खुशी के साथ कहने वाली बात है कि वो भी किसी भी बच्चे ने जो है ना वो सबमिट नहीं करवाई है। और मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, या आप क्यों नहीं करते काम। ये गलत बात है, तो काम किया करें। बेटा सबसे पहले जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल है वो दो पढ़ने हैं हमने। एक तो उन्होंने एंटी एक पुराना जिक्र किया है कि वुड को पानी में जो है ना वो हीट करें, और पायरोलिसिस से हमारे पास मेथनॉल की फॉर्मेशन होती है। बेटा पायरोलिसिस क्या होती है कि पायरोलिसिस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, कि एक बड़ा से जो है ना वो किसी आयरन के सिलेंडर में जो है ना वो आप पानी भर लें और इसमें लकड़ी भर लें, और फिर इसको जो है ना वो हीट करना शुरू कर दें, एयर टाइट कर दें, तो हमारे पास एरोमेटिक फिनॉल एक अल्कोहल बनेगी और एक जो है वो मेथनॉल बनेगी। ये मेथड जो है वो आपकी फर्स्ट लाइन में, जैसे ही आप जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल पढ़ेंगे तो उसमें ये पहला मेथड लिखा हुआ है। अब इसी नाम की वजह से, क्योंकि इसको मेथनॉल को वुड से बनाया जाता है, तो मेथनॉल को बेटा वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये आपके फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है। आपने बेटा इसको, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट जो है वो वुड स्पिरिट के बारे में जो है ना वो मालूम होना चाहिए। ले बेटा, हमने जो मेथड पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। और मेथनॉल मैंने बताया था आपको कल कि ये CH3OH होता है। अब मेथनॉल को प्रिपेयर करने के लिए बेटा, अब हम जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होने चाहिए, और वो रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ मीथेन हो तो हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस की जा सकती है। और हाइड्रोजन बेटा आपने यूरिया की प्रिपरेशन में देखा है कि हाइड्रोजन को जो है वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो पहला काम किया जाता है वो है गैस प्योरीफायर। गैस प्योरीफायर एक बेटा हमारे पास एक ट्रेन होती है जो इस गैस को प्योरीफाई करती है, कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से आगे नहीं जाने देगा गैस प्योरीफायर। तो गैस प्योरीफायर का काम यह है कि इम्प्योरिटीज वगैरह को ये यहाँ से रिमूव कर देता है। इसके बाद हम गैसेस को जो है वो हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो कंप्रेस करते हैं। और कंप्रेसर क्या करता है, देखिए बेटा, अक्सर जो शहर हैं ना, तो शहरों में कंप्रेसर लगाए होते हैं, स्पेशली उन्होंने सर्दियों में। यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास बलून है तो आप उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो जो इतनी भी स्पेस है वहाँ पर वो कम हो जाती है। तो कंप्रेसर का काम ये है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको कम कर देना। ठीक है, इसके बाद हम गैस को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पे। तो जब हाई प्रेशर पर जो है वो गैस को कंप्रेस करते हैं तो ये गैसेस जो हैं वो
कॉइल टाइप हमारे पास ट्यूब्यूल्स स्पाइरल पाइप्स है। इसके थ्रू हम जो है वो कैटालिटिक चैम्बर में भेजते हैं। ठीक है, ये चैम्बर है और ये स्पेशल चैम्बर है, ये है कैटालिटिक चैम्बर। ठीक है, इसमें जिंक ऑक्साइड है और बेटा क्रोमियम ऑक्साइड है, दोनों कैटलिस्ट हैं। और टेम्परेचर हम जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 450 डिग्री टेम्परेचर रख देते हैं। जब 450 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हम गैसेस को हीट करते हैं, कंप्रेसर से हमने हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया है, तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट कर चुके हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ने मिलके मेथनॉल बना दिया है, लेकिन मेथनॉल जो है वो अब वेपर्स की फॉर्म में है। ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे जो है वो कंडेंसर की तरफ भेजते हैं। बेटा ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करता है कि यहाँ से हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में जो है वो मेथनॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। मेथनॉल जो है वो वेपर्स की फॉर्म में, भाप की सूरत में, स्टीम की फॉर्म में नीचे आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो वाटर वगैरह जो है वो ठंडा पानी रखा हुआ होता है। तो वाटर क्या करता है कि जितनी भी हीट है, एक्स्ट्रा हीट, वो यहाँ से जो है वो इनसे एब्जॉर्ब करता चला जाता है मेथनॉल से, और मेथनॉल जो है वो यहाँ से हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो यहाँ पर कलेक्ट होती चली जाती है। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके स्टीम ऊपर जाएगी, कंडेंसर जो है वो उसको ठंडा कर देगा वेपर्स को, और वेपर्स जो है हमारे पास मेथनॉल की फॉर्म में जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और वो यहाँ पर जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो कि मेथनॉल के रिएक्ट किए हैं, या फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो कि रिएक्ट नहीं किए है, तो उसको दोबारा से जो है वो ना कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसे कलेक्ट करके तो हम दोबारा से कंप्रेसर में भेजते हैं, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। अल्टीमेटली हमें जो है वो मेथनॉल जो है वो मिल जाती है। ठीक है, मेथनॉल जो है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और इसको बड़े सारे कामों के लिए जो है वो हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, हम लैब्स वगैरह में जो है ना वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेथनॉल है, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ अल्कोहल है, लेकिन ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये ड्रिंक नहीं कर सकते। अगर आप इसे ड्रिंक करेंगे तो ये जो है वो मौत काज कर सकती है किसी भी इंसान की। इसके बाद बेटा इंशाल्लाह हम जो है वो एथेनॉल पढ़ेंगे, और अ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह सुबह। लेकिन बेटा अब ज़रूरी काम यही है कि आपने जो है वो काम करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।